वो पिता जवाबदारी में व्यस्त है, दुकान चलाता है, पुत्र व्यस्त है, 22 साल का, 20 साल का, 18 साल की बेटी बेटा, कभी देखो तुम्हारे पापा के चड्डी बनियान कितने फट गए, कभी देखो तुम्हारे पापा का पैर कितना फट गया, तुम्हारे पापा की शर्ट फट गई, इसकी चिंता तुमने कभी नहीं करी। अरे पापा है यार, उन्हें जीवन दो। क्यों? घर में सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, संवेदनाएं नहीं, स्पर्श नहीं, कुछ नहीं, ना देना है ना लेना है। फिर घर घर ना हुआ, जेल हो गई। जेल में सब रहते हैं, सब एक जैसा भोजन करते हैं, सब अगल बगल सोते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, सबको सिर्फ अपनी अपनी चिंता होती है। मेरी पेशी लगे मैं बाहर निकलूं, मेरी पेशी लगे मैं बाहर निकलूं। इस तरीके का माहौल अगर उस परिवार में बन गया तो परिवार परिवार रह कहां जाता है, पिंजड़ा बन जाता है बंधुओं। हर आत्मा फड़फड़ाती है बाहर निकलने के लिए, बाहर निकल नहीं पाती है तो अपने घर का दरवाजा मजबूती से बंद करती है। सुबह 10 से पहले नहीं खोलते कमरे, लोग 9 से पहले नहीं खोलते। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में लिखा है, प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है। मूक माटी कभी पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य की किरणें प्राची से फूट रही हैं। इस वक्त जो सो रहा है, धीरे 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 उसकी किस्मत भी फूट रही है। बच्चे को कभी बोलना, बेटा सूर्य का उदय प्राची में हो रहा है, किरणें फूट रही हैं, तुम सो रहे हो, तुम्हारी किस्मत भी धीरे धीरे फूट रही है। ये रघुकुल की वो रामायण है, ये रघुकुल का वो संवाद है कि जो इतना दर्दात्मक जीवन था, बाहर का वैभव रामचंद्र जी का कुछ भी रहा हो, लेकिन घर के अंदर की रामायण इतनी खतरनाक और दर्द भरी थी कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। परिवार में संवेदनाएं चली जाएं, प्रेम चला जाए, स्पर्श चला जाए, सम्मान चला जाए, बदले में परिवार में गुस्सा मिले, ईर्ष्या मिले, अपमान मिले, डाह मिले, चिंता मिले और एक भयाक्रांत अवस्था बन जाए। पता नहीं कौन कितना दबा रहा है, ऐसा भी घर के अंदर होता है। 3 संतानों में एक आध में भी थोड़ा भी फ्रैक्शन पड़ गया और एक बार शंका का कीड़ा परिवार में घर कर गया, फिर 4 घंटे दुकान में छोड़ा, दुकान में बढ़ी नहीं रही। लोग आके हमसे कहते हैं, महाराज इतनी मेहनत करते हैं, घर में पैसा दिखाई नहीं देता। घर में पैसा क्यों दिखाई नहीं देता? मैं लोगों से कहता हूं, हमने हमेशा एक ही बात कही है कि अगर आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं है, परस्त्री गमन नहीं है, शिकार नहीं है, चोरी नहीं है, जुआ नहीं है, दारू पीना नहीं है, वैश्यागमन नहीं है, तो आपके घर का एक भी पैसा बर्बाद नहीं हो सकता, एक भी पैसा। घर के अंदर एक कीड़ा भी लगा हो, पिता को, पुत्र को, मां को, किसी को भी चोरी करने का, शिकार करने का, वैश्यागमन करने का, मैरिटल अफेयर में पड़े हों, लड़की किसी लड़के के पीछे या लड़का किसी लड़की के पीछे भाग रहा हो, ये सब समाधान समदत्ती जो क्रियाएं हैं, इनमें अगर परिवार का एक व्यक्ति भी लगा है तो परिवार में कभी पैसा दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखिएगा। 1000 मेहनत कर लीजिए घर के अंदर, आप बोलते हैं महाराज इतनी मेहनत करते हैं, सब मिलके करते हैं, तरक्की नहीं होती, पता नहीं पैसा कहां चला जाता है। कहीं नहीं जाता, धीरे से पैसा उठता है, गल्ले से, दुकान से, कहीं से। किसी एक आदमी का व्यसन पूरा पैसा घुमा करके बर्बाद कर देता है। चुपचाप जाएगा वो, 2000 का जुआ खेल करके वापिस आ गया, दूसरे दिन कसम खा ली आज के बाद न खेलेंगे, 8 घंटे कसम संभाल नहीं पाए, फिर दोबारा जाकर के शाम को बैठ गए, अरे यार कल 1500 हार गए थे, अरे किस्मत रोज थोड़ी खराब रहता है, लगा फिर से एक दांव। जुआरी के दांव में युधिष्ठिर फंस गए बंधुओं, जो धर्मराज कहलाते थे। तुम लोग क्या बचोगे? खाक। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल करके, इतिहास का काला पन्ना है कि धर्मराज युधिष्ठिर जुआ के चक्कर में बर्बाद हो गए। पूरी की पूरी अपनी महाभारत की कहानी लिखने का श्रेय युद्ध को गया, द्रौपदी को गया, युधिष्ठिर के पत्ते को गया। जब घर का बड़ा पत्ता आदमी पत्ता खेलता हो, हमने देखे हैं संपन्न परिवारों में, बड़े घरानों से संबंध है
सेठ साहब शाम को 7 बजे रमी खेलवे के लाने निकले। अब रात में 10:30 बजे रमी खेल करके आ रहे। क्या बाबूजी वैसे तो कुछ नहीं करते, लेकिन बाबूजी के बस एक है शौक है, रमी खेलने का। बेटा एक पान का गुटका फंसाया, चमचमाता चेहरा, उसमें राजू 20,000 निकाल दो। 20,000 दे दिए, बैग में दबाए, लेके निकल लिए। अब चले रात भर। घर का बड़ा आदमी ये काम कर रहा है, पैसा कहाँ बचेगा। अब जाएंगे, बड़े बड़ों से संबंध है। बड़े संबंध क्यों है? इस सोच में कि कभी मुसीबत आएगी तो बड़े काम आएंगे। बोले बड़े काम कभी नहीं आएंगे, बड़े सिर्फ मुसीबत पैदा करने के लिए होते हैं। काय के लिए होते हैं बोलो? इस तरीके के दोस्ताना में बड़े संबंध सिर्फ मुसीबत पैदा करते हैं। तुम किसी विधायक से अच्छी दोस्ती कर लो और सोचो कि विधायक कभी काम आएगा, और एक आध दिन जाकर के अपने मंदिर में दान दे दो। जैसे तुम दान दोगे, महाराज 51 लाख रुपए का दान हमने किया, विधायक हमारे दोस्त हैं, विधायक धीरे से तुम्हारे घर में खबर पहुंचाएगा, सुनो यार 10 टन तेल की टंकी बेच देना एक। क्यों? अरे भाई जब तुम 51 लाख रुपए वहां दे सकते हो तो यहां नहीं दे सकते क्या? क्यों? क्या बात, क्या कह रहे हैं? अब बड़े आदमी से दोस्ती 10 टन को तेल खा गई, बड़े आदमी की दोस्ती घर को पैसा खा गई। बड़े आदमी की दोस्ती में कभी छोटे का भला नहीं होता, हमेशा बड़े का भला होता है। कैसे महाराज? घर में एक संस्मरण मुझे पिताजी का जरूर याद आता है। मैं लोगों से कहता हूं कि पापा कहते थे बेटा पैसा पैसे को खींचता है। हमने कहा पैसा पैसे को कैसे खींचता है? पर नहीं, पैसे की आदत है, पैसा पैसे को खींचता है। तो घर के अंदर शनिवार के दिन 7 दिन का जितना भी डिपॉजिट कैश जमा होता है, तो घर की आदत रहती है डबल बेड का एक चद्दर खोल देते हैं, उसमें पूरा पैकेट निकाल करके उड़ेल करके रख देते हैं। अभी तो खैर छोटे मोटे धंधे होते हैं, जिनके छोटे धंधे होते हैं वे बेचारे दुकान में बैठे बैठे गिन लेते हैं। जिनके यहाँ बल्क में काम होता है फुटकर का, उनके यहाँ गड्डी बनाने की फुर्सत नहीं रहती, वे उठाते हैं ठूसते चले जाते हैं। बोले रात को देखेंगे, रात को 9:30 बजे घर के अंदर जो है, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, डबल बेड का बिस्तर बिछाया सोने के लिए, पापा ने ला करके अलमारी से पूरा कैश निकाल करके रख दिया। अब पापा कहते थे बार बार पैसा पैसे को खींचता है। अब हमने अपनी जेब से 10 का नोट निकाला, ढेर लगा था सामने इतना बड़ा। पापा की बात पे श्रद्धांत था मुझे, पैसा पैसे को खींचता है। मैंने 10 का नोट निकाला, ऐसा किया, बच्चे थे हम सोच रहे थे शायद एक आध कोई 10 का नोट उड़ करके यहां आ जाएगा, नहीं आया, आया ही नहीं। फिर हमने पूरब की जगह पश्चिम में गए, पश्चिम में जाकर के हमने 10 के नोट को नीचे रख करके पत्थर से रख दिया, लेकिन ढेर में से एक भी नोट निकल करके सामने नहीं आया। फिर हम उस पैसे को लेकर के थोड़ा और पास गए, हमने पास जाकर के देखा, हमने कहा हो सकता है इतनी पास से वो पैसा इधर आएगा, वो पैसा उधर भी नहीं आया। और पास गए, पापा की बात थी, बच्चे थे, अबोध थे, आज भी वो दृश्य याद है। हम पापा से कह रहे पापा आप कहते हो पैसा पैसे को खींचता है, खींच ही नहीं रहा है। तो पापा मुस्कुरा रहे थे, बोले थे खींचेगा खींचेगा, पक्का खींचेगा। वो दूध पी रहे थे, दूध पीते पीते रात में बोलते हैं खींचेगा, मेहनत करो। अब हम लगे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पापा देख रहे कि लड़का लगा है 10 रुपए के नोट से, गड्डी में से ढेर लगा था खूब बड़ा, उसमें से एक आध नोट खींच करके आए तो इधर का इधर हो जाए। हमने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रयोग किया, पैसा हाथ में नहीं खींचा। हमने कहा थोड़ा पास जाके देखते हैं, पास से खींचेगा, नहीं खींचा। और पास के देखते हैं, नहीं खींचा। फिर पास में जा करके मैंने 100 के नोट के ऊपर 10 का नोट रख दिया, उसके बाद भी 100 का नोट नहीं खींचा। फिर मैंने पापा से कहा, हमने कहा पापा झूठ बोलते हो, तुम कहते थे पैसे से पैसा, पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन एक भी रुपया वहां से खींच करके हमारे पास तक नहीं आया। फिर पापा समझाते हैं, देखो बेटा, पिता कभी गलत नहीं बोलते, पैसा पैसे को खींचता है। इतना बड़ा ढेर था,
इस ढेर को कैसे पता चला कि तुम्हारी जेब में 10 रुपया है? समझ रहे? इतने बड़े ढेर को तुम्हारे जेब का 10 रुपया कैसे पता चला? फिर तुम पहले उतनी दूर कुर्सी के पास बैठे थे, फिर वो पैसे ने पैसे को खींचना शुरू किया, तो पैसे ने अपना रोटेशन बनाया। पहले तुमको पूरब में लेके गया, फिर पश्चिम में लेके, उत्तर में, दक्षिण में। पैसे ने तुमको पहले सेट किया, फिर तुम धीरे धीरे पैसे के साथ तुम भी खींचे, और पास और पास और पास और पास। आखिर तुम्हारे जेब का 10 का नोट इस ढेर के ऊपर आकर के रख गया कि नहीं? इसको कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। जजलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।